दयारे गौस की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, जमी पे बैठे बैठे ही मेरी मेराज हो जाए। अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले तो दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। तमन्ना है यही हम सब की इस उर्से अलीमी में कि करम की एक नजर हम सब पे मुल्लन आज हो जाए। आमीन। करम की एक नजर हम सब पे मुल्लन आज हो जाए। आप बेदार रहें और बिला ताखिर मैं यह चाहता हूँ उस शख्सियत को दावत खिताब दिया जाए जो मैदान खिताबत के भी शहसवार हैं, मसनदे दर्सो तदरीस के भी ताजदार हैं, जिनकी शख्सियत हल्क़े इल्म व अदब में मोहताज तारुफ नहीं। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रईसुद्दीन साहब क़िबला जावई से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं और साहिब उर्स के अहवालो मनाकिब पेश करके हमारे और साबईन के ज़हन फ़िक्र मनोफरो मुजल्ला फरमाए। जरा पूरा मजमा आने वाले खतीब मोहतरम का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उर्से अलीमी, फैज़ाने हजरत मुल्लन मियां अलैहि रहमा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकार ख़ैश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। बकार ख़ैश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। नदानम जुस्तु मावाए नदारम जुस्तु मल जाए, तुई खुद साजो सामानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। अगर रानी वगर खानी ग़ुलामम अंत सुल्तानी, दिगर चीज़े नमीदानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। शाह बेकस नवाज़ी कुन तबीबा चारा साजी कुन। शाह बेकस नवाज़ी कुन तबीबा चारा साजी कुन। मरीज़े दर्द इस्यानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। मरीज़े दर्द इस्यानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी व रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया, इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहां नबी कौनो मकां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दिली गहराइयों के साथ झूम झूम कर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक और मर्तबा हुसूल बरकत के लिए पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये महफिल औलाद गौस आज़म सरकार सराबा हाफिज़ शाह इब्राहीम अलैहि रहमत व रिज़वान के जानशीन हज़रत हाफिज़ व क़ारी मुल्लन मियाँ साहब अलैहि रहमा के नाम से मौसूम की गई है। लिहाजा एक बार नबी और आले नबी की बारगाह में जी लगाकर दरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छे अच्छे खिताब
आप हजरात रात में समाअत कर चुके हैं, कलाम भी आपने समाअत किए हैं। अभी मुझसे पेशतर बहुत अच्छी निज़ामत और निज़ामत में बहुत अच्छे अशार, और उससे भी कबल तालिबान उलूम नबविया ने बड़े अच्छे अच्छे अशार अच्छे लबो लहजे में आप हजरात के गोश गुजार किए, आपकी समातों के हवाले किए। सब अपने अपने अंदाज में कभी बारगाह रिसालत में खिराज अकीदत पेश कर रहे थे, कभी बारगाह गौसियत में आप में खिराज अकीदत पेश कर रहे थे। किसी शेर में सरकार सरावा की बारगाह में उल्फत और मोहब्बत का इजहार किया जा रहा था, और किसी शेर में हजरत मुल्ला मियां अली रहमत की बारगाह में हाजिरी पेश की जा रही थी। हर दीवाना, हर चाहने वाला, हर आशिक अपने अपने अंदाज में वो खिराज अकीदत पेश कर रहा है, अपने अपने लबो लहजे में वो क्या है अपनी हाजिरी पेश कर रहा है, मोहब्बतों का सबूत पेश कर रहा है। एक शायर ने अपनी मोहब्बत का सबूत बारगाह रसूल में पेश किया है, अपनी दीवानगी का सबूत पेश किया है, इसके रसूल के इजहार किया है, और कहा है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए। मैं गुलामे मुस्तफ़ा हूँ ये मेरी पहचान है। आप अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं, अपना तारुफ कराते हैं, अपनी पहचान कराते हैं, अपने महल्ले का नाम बताते हैं, अपने घर की नाम का नंबर बताते हैं, अपने शहर का नाम बताते हैं, लेकिन एक आशिक मुस्तफ़ा जब अपना तारुफ करा रहा है, जब अपनी पहचान करा रहा है, तो अपने घर का नाम नहीं बता रहा है, अपने घर का नंबर नहीं बता रहा है, अपना पिन कोड नहीं बता रहा है, अपने शहर का नाम नहीं बता रहा है, अपने सूबे का नाम नहीं बता रहा है, अपने मुल्क का नाम नहीं बता रहा है। जब पहचान की बात आई तो उसने कहा दुनिया वालों सुनो, मेरी पहचान ये है कि मैं गुलामे मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है, मैं गुलामे मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताएं आपके होते हुए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदाने करबला, असीराने करबला, उर्से अलीमी, नारे हैदरी। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए। मैं गुलामे मुस्तफ़ा हूँ ये मेरी पहचान है, गम मुझे क्यों कर सताएं आपके होते हुए। शाने महबूबे खुदा दिखाई जाएगी महशर में, शाने महबूबे खुदा दिखाई जाएगी महशर में, कौन देखेगा खताएं आपके होते हुए, कौन देखेगा खताएं आपके होते हुए। अजीज़ान गिरामी और रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ किया, अहले महफिल को मुशर्रफ किया, उसमें परवरदिगार आलम क्या इरशाद फरमाता है। आयत करीमा की तर्जमानी क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ईमान वाले बंदों से खिताब करते हुए इरशाद फरमाता है, मोमिनीन को मुखातब करके हमारा खालिक और मालिक इरशाद फरमाता है, ऐ वो लोगो जो ईमान ला चुके हो, ऐ वो लोगो जो मेरे महबूब का कलमा पढ़ चुके हो, मेरे महबूब के हाथ में हाथ धो चुके हो, अपने गले में मुस्तफ़ा की गुलामी का तोक डाल चुके हो, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, और हर इंसान हर शख्स ये सोचे कि उसने क़यामत के लिए क्या किया है, क्या उसकी तैयारी है, क्या उसके पास
क़यामत के लिए तैयार उसने कर रखा है। उसके नामा अमाल में नेकियां कितनी है, कितनी नमाजों का तोहफा है, उसकी तैयारी क़यामत के लिए क्या है। परवरदिगार इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और हर नफ्स, हर शख्स, हर जान ये देखे कि उसने क़यामत के लिए क्या किया है, क़यामत के लिए तैयारी क्या की है। अजीज़ाने गिरामी, इस आयत करीमा में पहले जुज़ में परवरदिगार आलम ने खौफे खुदा का हुक्म इरशाद फरमाया है। क्या ईमान वालों, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बादशाही। साहिब सज्जादा का हुक्म ये है कि जितने भी ज़ायरीन उर्स अलीमी हैं जो बाहर बैठे हैं, उम्दा खिताब हो रहा है। जलसा मुकम्मल तौर पर अपने कामयाबी के मंजिल में दाखिल हो चुका है, लेकिन अभी तक वो लोग महबे गुफ्तगू हैं। उनसे गुजारिश करूँगा अगर इश्क़े हज़रत मुल्लन मियाँ दिल में लेकर आए हैं तो बराए करम जल्द से जल्द जलसगाह में पहुँचें और बिलखुसूस मुख़य्यर कौम आशिक़े हज़रत सरकार मुल्लन मियाँ जनाब मोहतरम मेहमान खुसूसी भाई निशात साहब जो साउथ अफ्रीका से चलकर अपने पीरो मुर्शिद के उर्स का फैज़ान लेने के लिए आए हैं, वो यहीं कहीं हैं। इत्तला मिल चुकी है कि वो हो चुके हैं और माशाअल्लाह देखिए हजरत का ऐलान हुआ और हमारे निशात भाई साहब बिल्कुल ये लग रहा है कि ये साउथ अफ्रीका से नहीं बल्कि अरब देश से चले आ रहे हैं। जरा नारा लगाएं उर्स अलीमी पे, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। यार जरा और वोल्टेज बढ़ा दीजिए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत, साहिबे सज्जादा, आशिकाने सरकारे मुल्लन मियाँ, फिदायाने गौसो ख्वाजा, गुलामाने राजशाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हजरत की ख्वाहिश है कि भाई निशात साहब मिंबर नूर पर आए, लेकिन उनकी ख्वाहिश ये है कि अपने पीरो मुर्शिद के जानशी के कदमों में बैठे, उलमाए अहले सुन्नत नायबीन मुस्तफ़ा के कदमों में बैठे। दरूद पाक पढ़ाएं। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा खालिक व मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। खौफे खुदा के लिए खुद खुदा इरशाद फरमा रहा है, हमारा खालिक व मालिक इरशाद फरमा रहा है, ऐ ईमान वालो अपने सीने में खौफे खुदा बसा लो। इस खौफे खुदा की हकीकत क्या है, इस खौफे खुदा का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है, अजमत क्या है, खौफे खुदा रखने वालों का खुदा की बारगाह में मकाम क्या है। अगर इसको समझना है तो आपको कुरान पढ़ना होगा, इसको समझना है हदीस का मुताला करना होगा, अंबियाए किराम की जिंदगी को देखना होगा, औलियाए इज़ाम की जिंदगी को पढ़ना होगा, गौसे आज़म की जिंदगी को पढ़ना होगा, ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी को पढ़ना होगा। खौफे खुदा का मतलब क्या है, इसकी चाशनी क्या है, सरकारे सराबा की जिंदगी को पढ़ना होगा। खौफे खुदा में मजा क्या है, इसमें मजा कितना है, मजा लज्जत कितनी है, चाशनी क्या है, इसको सरकारे मुल्लन मियाँ से पूछना होगा, उनकी जिंदगी का मुताला करना होगा। इसलिए कि इन लोगों ने कुरान का भी मुताला किया था, इन लोगों ने हदीस का भी मुताला किया था, इन लोगों ने बुजुर्गान दीन की जिंदगी को भी पढ़ा था, इन्होंने सरकारे सराबा की जिंदगी को भी पढ़ा था, औलियाए किराम की बारगाहों में इन्होंने खिलाज अकीदत पेश किया था। इन्होंने समझा था कि जिसके सीने में खौफे खुदा होता है उसका मकाम रब की बारगाह बुलंद बाला होता है, उसका मकाम बहुत ऊंचा होता है। जो दुनिया में रब से डरता है, जिसके सीने में खौफे खुदा है, सारी दुनिया तो उससे डरती है लेकिन वो किसी से नहीं डरता है, इसलिए कि ऐसा अनमोल तोहफा है जिसको मिल जाए सब उससे डरते हैं, वो किसी से नहीं डरता। बेशक बेशक। कुरान को देखिए, कुरान में फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह से ऐसा डरो जैसा डरने का हक है,
ऐसा डरो जैसे डरने का हक है, इसलिए कि डरने वाले तो वो भी हैं जो महफिल में आते हैं आंसू तो निकल जाते हैं, ये भी एक तरह का डरना होता है। आयत करीमा की तिलावत हुई, मनक़बत पढ़ी गई, मुस्तफ़ा की बारगाह में सलातो सलाम पेश किया गया, नात पेश की गई, आशिक़ मुस्तफ़ा रोने लगा, उसके रोंगटे खड़े हो गए और खौफे खुदा भी तारी हो गया। इश्क़ मुस्तफ़ा भी क्या है मौजज़न हो गया, उसका सीना सरकार की मोहब्बत का मदीना बन गया। आंखों से आंसू जारी हो गए। लेकिन जब महफिल ख़त्म हुई तो कुछ और हाला हो जाती है और हालात हो जाते हैं, कुछ कैफियत और हो जाती है। ये भी एक खौफ खुदा है। लेकिन एक खौफ खुदा क्या है, आइए इमाम गज़ाली से पूछते हैं। ऐ इमाम गज़ाली, आप ही बताइए खौफ खुदा कौन सा रखना चाहिए? क्या महफिल में आ जाए बस रो लिया जाए यही खौफ खुदा है क्या कुछ और किसी चीज़ का नाम खौफ खुदा है? इमाम गज़ाली फरमाते हैं खौफ खुदा की तीन क्वालिटी हैं, तीन किस्में हैं खौफ खुदा की। एक किस्म को क्या है, एक किस्म ज़ईफ़ है, एक वीक किस्म है, कमज़ोर किस्म की क्या है, एक खौफ खुदा हुआ करता है। और एक क्या है मुतवस्सित और मोतदिल होता है, और उसको क्या है मीडियम कहा जाता है। खौफ खुदा की एक क्वालिटी वो मीडियम है, और एक क्वालिटी तीसरी जो है वो किस्म हाई क्वालिटी की है, और क्या हाई पावर का वो खौफ खुदा है। कौन सा रखना चाहिए खौफ खुदा? क्या कमजोर रखना चाहिए, मोतदिल रखना चाहिए, हाई क्वालिटी का रखना चाहिए? हाई क्वालिटी क्या है, मोतदिल क्या है, मीडियम क्या है, कमजोर क्या है, वीक क्या है, ये सब को आपको समझना होगा। इमाम गज़ाली अब मिसाल के जरिए समझाना चाहते हैं और तारीफ के जरिए भी समझा रहे हैं। फरमाया कमजोर किस्म का खौफ खुदा ये है कि जब जहन्नम का तज़किरा हो, जब अज़ाब खुदाबंदी की बात आए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कहर व गज़ब का तज़किरा हो, जब सजाओं का तज़किरा हो, बेनमाजी के लिए सज़ा है, सूदखोर के लिए ये सज़ा है, शराबी के लिए ये सज़ा है, ज़ानी के लिए ये सज़ा है, जब क्या है इन सज़ाओं का तज़किरा हो, आदमी की आंखों से आंसू जारी हो गए, अपने गुनाह याद आ गए, रोने लगा और खौफे खुदा में वो तड़पने लगा। लेकिन जब महफिल के बाहर गया तो अपनी रविश पर कायम है, अपने उन्हीं अफ़आल को अंजाम दे रहा है जो उसकी आदत थी। शराब पीने की वो छूटी नहीं, सूद खाने की छूटी नहीं, हराम खाने की छूटी नहीं, नमाजों को तर्क करने की ये आदत छूटी नहीं। रोया तो बहुत, जब तक महफिल चलती रही रोता रहा, तड़पता रहा। लेकिन जैसे ही जिक्र बंद हो गया, जैसे ही दूसरा मामला हो गया, तो उसका मामला जू का तू रहा, आदत वही रही, आमाल वही रहे। इमाम गज़ाली फरमाते हैं ये खौफ खुदा तो है, लेकिन ज़ईफ़ किस्म का खौफ खुदा है। ये क्या है, कमज़ोर किस्म का खौफ खुदा है। और एक मोतदिल और मीडियम किस्म का खौफ खुदा है। वो कौन सा है? फरमाते हैं वो ये है कि जब अल्लाह के कहर व गज़ब का तसव्वुर आए, उसकी आयतें तिलावत की जाएं, वईदें सुनाई जाएं, सजाएं सुनाई जाएं, तो वो उसके दिल में खौफ खुदा पैदा हो जाए और वो वहाँ से तौबा करके उठे और कभी पूरी जिंदगी वो उस गुनाह के करीब ना जाए। ये है मीडियम किस्म का खौफ खुदा। और मुफ्ती इश्ताकुल कादरी साहब से पूछिए, हर काम में औसत दर्जा बेहतर होता है, खैरुल उमूर औसातुहा, इसी को इख्तियार करना चाहिए कि हम क्या है खौफ खुदा हमारे सीने में है। इसका मतलब ये होना चाहिए कि खौफ खुदा है, गुनाहों से बच गए, तौबा कर ली, बेनमाजी थे नमाजी बन गए, हम क्या है बद अखलाक थे कुछ अखलाक बन गए, हम बद किरदार थे कुछ किरदार बन गए, हम क्या है गरीबों से मोहब्बत करने वाले बन गए और लोगों पर जुल्म करने वाले थे तो अदल करने
करने वाले बन गए, हर तरफ नेकियां करने वाले बन गए, इल्म हासिल करने वाले बन गए, उलमा का एहतराम करने वाले, औलिया किराम से मोहब्बत करने वाले बन गए। तो समझो कि ये खौफे खुदा मीडियम है और इसी को इख्तियार किया जाए। खौफे खुदा यही इख्तियार करना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अलीमी, नारे हैदरी। एक हाई क्वालिटी का खौफे खुदा, सुपर पावर। वो क्या मतलब है उसका मतलब ये बंदा इतना डर जाए रब से, इतना डर जाए कि उसकी रहमतों को भूल जाए, उसकी रहमत पर नजर ना हो, उसकी शान गफ्फारी पर नजर ना हो। वो गफूर है, वो रहीम है, अरहमुर राहिमीन है, गफ्फार है, सत्तार है, सत्तारुल ज़ुनूबी वल उयूब है। इस पर नजर ही ना रहे बल्कि वो नाउमीद हो जाए। ये खौफे खुदा नहीं रखना है, बल्कि रब का खौफ भी हो और उसकी उम्मीद भी हो। हम गुनहगार सियाकार सही, लेकिन रब की रहमतें बहुत अरफ़ा वाला है, रब की रहमतें वसी है। रब तबारक व तआला हम पर रहम फरमाए अपने महबूब के सदक़े में, तो हम जैसे गुनहगारों की बख्शिश हो जाएगी। तो तीन किस्म का खौफे खुदा रखना चाहिए। इन औलियाए किराम के जो ये मकामात हैं कि आज खल्क़े खुदा इनके आस्थानों पर हाजिरी देने को शहादत महसूस कर रही है, जिंदगी की मेराज समझती है और इनकी बारगाहों में खिराज अक़ीदत पेश करते रहते हैं। इनके मज़ारों पर जाकर के पूछिए, ऐ साहिबे मज़ार तुम्हारे अंदर क्या था कि तुम्हारे चर्चे हो रहे हैं? ऐ साहिबे मज़ार तुम्हारे अंदर कौन सी सिफत थी कि हमारा दिल खींचा जा रहा है? कौन सा काम अपने ऐसा कर लिया है कि हम कहीं भी हैं, अफ्रीका में हो या कहीं और हो, दिल क्या है तुम्हारे आस्थाने से चिमटा रहता है, लगा रहता है। हम कहीं पर भी हो, गाजियाबाद, दिल्ली, देहरा, जहाँ कहीं पर भी हो, लेकिन दिल हमारा तुम्हारे आस्थाने से लगा रहता है, आस्थाने पर दिल रहता है। ऐसी तुम्हारे पास कौन सी मैग्नेट है, कौन सी क्या है तुम्हारे पास ऐसी पावर है? पूछो औलियाए किराम से, तो इनके आस्थानों से आवाज आएगी, ऐ ज़ाहिर सुन ले, ऐ हाजिर होने वाले सुन ले, ऐ मेरे मुरीद सुन ले। हमने अपने सीनों को खौफे खुदा से सजाए रखा था, हमारे सीनों में अल्लाह का खौफ था। उस खौफ की बुनियाद पर हम कभी गुनाहों के करीब ना गए, कभी हमारे नमाजें हमने तर्क ना की, हमने झूठ नहीं बोला, मुस्तफ़ा से इश्क रखा, मुस्तफ़ा की सीरत को अपनाया। मुस्तफ़ा की सीरत का अपनाने वाला हर जगह कामयाब होता है। जमीन पर रहे तब कामयाब होता है और जमीन के नीचे चला जाए तब कामयाब होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। खौफे खुदा इनसे पूछिए मकाम क्या है। आइए शेख सादी से भी पूछ लें। शेख सादी बताओ, बड़ा तजर्बा तुम्हारे पास है, बहुत तुमने सैर व तफरीह की है और तजर्बात को तुमने अपनी किताब में कलम बंद भी कर दिया है। शेख सादी बताओ, इस उर्से मुल्लन मियां में सवाल ये है कि कैसे कैसे औलिया ने खौफे खुदा अपने सीने में बसाया है। सुनते जाइएगा। फरमाते हैं, मुझे खाने काबा का दीदार नसीब हुआ। अल्लाह करे हर मुसलमान को, खास तौर से जितने हाजिर हैं तब सबको अल्लाह हज ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा दे। शेख सादी फरमाते हैं, गया हज करने के लिए और हज करने के लिए जब मैंने तवाफ़े काबा करना शुरू किया, मैं खाने काबा का चक्कर लगा रहा था, तवाफ़ कर रहा था। कभी क्या है रुकने यमानी को देखता हूँ, कभी रुकने अस्वद को देखता हूँ, कभी रुकने शामी को देखता हूँ, कभी क्या है इधर देखता हूँ, इधर रहमतों की बरसात हो रही है, उधर देखता हूँ, उधर भी रहमतों की बरसात हो रही है। जिधर देख रहा हूँ अल्लाह की बेशुमार रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। कितना प्यारा समय होता है। एक बंदा अपनी ख्वाहिशात से क्या है कता ताल्लुक करके और दो कपड़े
सेवे तन करके, वो भी बगैर सिले हुए रब की रिजा के लिए उसके घर का तवाफ करता है। कितनी रहमतें नाजिल होती हैं, कितनी रहमतों का नुज़ूल होता है। फरमाते हैं बड़ी खुशी का आलम था और बड़े जज्बात का आलम था। और हाजी जज्बात में पुकार पुकार करके लब्बैक कह रहा था। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद थी। हर आशिर हर अल्लाह का बंदा लब्बैक की सदाएं बुलंद कर रहा था। लेकिन मैंने एक सदा को सुना, वो लब्बैक की सदा नहीं थी, वो क्या कोई और सदा नहीं थी, वो कुरान पाक पढ़ने की आवाज़ नहीं थी, वो लब्बैक कहने की आवाज़ नहीं थी, नाते मुस्तफ़ा की आवाज़ नहीं थी, हमदे खुदा की आवाज़ नहीं थी, बल्कि एक रोने वाला दर्द भरे अंदाज में रो रहा है, सजदे की हालत में है और कंकरी पर सर रखा हुआ है। कंकरी पर सर रख करके बारगाह रब्बुल आलमीन में खाना काबा के गिलाफ को पकड़ करके ज़ारो कतार रो रहा है, दर्द भरी आवाज़ में रो रहा है। ऐसी आवाज़ में हर हाजी मुड़ मुड़ करके देख रहा है, ये कौन आशिक है, कौन अल्लाह का बंदा है। या रो रो करके अपने रब को मना रहा है। लेकिन किसी की हिम्मत न हुई उससे पूछने की, ऐ रोने वाले तू कहाँ से आया है, तेरा नाम क्या है, तू क्यों रो रहा है, तुझे क्या ज़रूरत पेश आ गई है। किसी ने पूछा नहीं। लेकिन शेख सादी फरमाते हैं मुझसे रहा ना गया, मैंने उस रोने वाले से पूछा, ए अल्लाह को इस तरह रो रो कर मनाने वाले, ये तो बता दे तेरा नाम क्या है, तेरा तारुफ क्या है, तू कहाँ से आया है बता दे, ताकि हमें भी मालूम हो जाए कि वहाँ का रहने वाला इस नाम का बंदा अल्लाह को इस तरह रो रो करके मना रहा था। हमने देखा है, हमारे कानों ने सुना है। कहा कोई आवाज ना आई। फिर तवाफ करना शुरू कर दिया शेख सादी ने। फिर ऐसे अंदाज में रो रहा था। फरमाते हैं मुझसे रहा ना गया, मैंने फिर सवाल कर दिया, रोने वाले बता तो सही कहाँ का रहने वाला है, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से आया है, क्यों रो रहा है, नाम क्या है। रोने वाले ने कोई जवाब न दिया। तवाफ फिर शुरू कर दिया शेख सादी ने। लेकिन आखिर मर्तबा में उन्होंने क्या इशरार कर लिया, ये रोने वाले रो रहा है। और रोने वाला क्या कह रहा था रोते रोते, ये कह रहा था मौला मेरी मगफिरत फरमा दे, मेरे गुनाहों को मुआफ फरमा दे। मौला अगर तू मेरे गुनाह मुआफ नहीं करता है तो क़यामत के दिन मुझे नाबीना उठाना, मुझे अंधा उठाना, ताकि मौला तेरे नेक बंदों के सामने मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े, मैं रुस्वा ना हो जाऊं, मेरी आँख झुक ना जाए। मौला या तो मेरी मगफिरत कर दे, या क़यामत के दिन मुझे नाबीना उठाना, अंधा उठाना। इस तरह रो रहा था। शेख सादी ने इसरार कर लिया, रोने वाले तू है कौन बता दे, रोने वाले कहाँ से आया है, रोने वाले ने क्या है। जब इसरार किया शेख सादी ने तो रोने वाले ने अपना सर उठाया और उठा करके कहा अना अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी, मैं बगदाद का रहने वाला अब्दुल कादिर जिलानी हो, अपने रब को रो रो करके मना रहा हूँ। ये हमारे अकाबिर ने बता दिया, मकाम किसी पर कोई हो जाए, किसी मकाम पर पहुँच जाए, लेकिन रब से डरना ना छूट जाए। खौफे खुदा सीने में रहे, खौफे खुदा सीने में रहेगा तो यहाँ भी कामयाब हो जाएगा, कब्र में भी कामयाब होगा और हश्र में भी कामयाब हो जाएगा। उन्होंने समझा था खौफे खुदा, उन्होंने क्या है इसकी लज्जतों को देखा था, उन्होंने इसकी चाशनी को चखा था। वो जानते थे कि खौफे खुदा में तड़पने का मज़ा क्या है, खौफे खुदा में बिलकने का मज़ा क्या है। आओ एक और को बता दूं, कहोगे वो बहुत ऊंचा मकाम था गौसे आज़म का, इसलिए उनके सीने में खौफे खुदा भी इतने ही आला दर्जे का था। आओ देखते हैं और कितने तड़पे हैं खौफे खुदा में। एक इंसान है, नेक इंसान है। हुआ ऐसा, एक हादसा हुआ कि उसके घर की दीवार गिर गई। दीवार गिरी तो पर्दा ख़त्म हो गया, आड़ ख़त्म हो गई, जो रुकावट थी वो क्या दूर हो गई। उसने किया
इस दीवार को दोबारा से तामीर किया जाए, इस दीवार को गिरी हुई दीवार को बना दिया जाए। मेमार की ज़रूरत थी, मजदूर की ज़रूरत थी। नेक इंसान खुद तो कर नहीं सकता था, लेकिन गया वो मंडी में जहाँ मजदूर आकर के बैठ जाते हैं और इस इंतज़ार में रहते हैं आए कोई और हमारी मजदूरी लग जाए, हमें लेकर के चला जाए, हमारा काम हो जाए, हमें रोज़ी रोटी मिल जाए। एक शख्स था वो तलाश भी नेक को कर रहा था। गया मंडी में, देखा सारे मजदूर तो एक तरफ हैं, लेकिन एक पतला दुबला नौजवान मंडी के एक कोने में बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है। साजो सामान उसके पास में है, चेहरा क्या है, बड़ा नूरानी चेहरा है। तकवा और तहारत की फुहारें उसके चेहरे से फूट रही थी, नूर चमक रहा था। नेक आदमी समझ गया ये मजदूर अच्छा रहेगा, इस नौजवान से बात की जाए, इस नौजवान से गुफ्तगू की जाए, पता किया जाए लेगा क्या, मजदूरी क्या होगी, काम कर लेगा कि नहीं करेगा। वो नेक इंसान उस पतले दुबले नौजवान के पास जाता है जो एक कोने में क्या है, तवक्कुल अल्लाह की तस्वीर बनकर के खड़ा हुआ था। वो समझ रहा था अगर रोजी मुकद्दर में होगी तो यही आ जाएगी, इसलिए कि रब की रहमतें दरवाजों को नहीं देखती है, शटर और गेट को नहीं देखती है। रब की रहमतें जब बरसती है वो इतना देता है, इतना देता है। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब अता फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने राजशाही, फैज़ाने इब्राहिमी, फैज़ाने अलीमी, हुजूर साहिब सज्जादा मौलाना हमीदुल्लाह राजशाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गया उस नूरानी चेहरे वाले नौजवान के पास जाकर के कहा भाई मजदूरी करोगे? कहा आया तो इसीलिए हूँ कि काम मिल जाए, मजदूरी मिल जाए। इस अल्लाह के बंदे ने कहा काम हमारे यहाँ है, लेकिन गारे का काम है, दीवार को तामीर करना है। आप दीवार तामीर कर लेंगे, आप गारा बना लेंगे, उसमें आपके कपड़े भी मुलव्विस हो सकते हैं, कपड़े के हम मैले हो जाएंगे। उस नौजवान ने कहा हाँ हाँ मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं मजदूरी भी कर लेता हूँ, मैं दीवार भी तामीर कर लेता हूँ, चलो बताओ तुम्हारी शर्तें क्या है? कहा मेरी 3 शर्तें हैं। उस नौजवान ने कहा मेरी 3 शर्तें हैं। कहा बताओ? बोले पहली शर्त ये है कि मजदूरी पूरी अदा करनी होगी, कम नहीं देना है, इसलिए कि मैं हलाल कमा रहा हूँ, कम क्यों लूँगा, मैं तो पूरी मजदूरी लूँगा। ये तो शर्त सब रखते हैं, रखनी भी चाहिए, पूरी मजदूरी ली जाएगी, ठीक है, पूरी दी जाएगी। दूसरी शर्त यह है कि मेरी ताकत के मुताबिक काम लिया जाए, जितना मेरी ताकत है, मेरी लियाकत है, मैं मुझसे उतना ही काम लिया जाए। कहा उतना ही काम लिया जाएगा। और तीसरी शर्त यह है जो आप नोट करके जाएंगे। तीसरी शर्त यह है, उस नौजवान ने कहा जब नमाज का वक्त आएगा तो मुझे नमाज का टाइम दे दिया जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। आज हम अपने घरों में बैठकर नमाज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। हम उर्सों में जाते हैं लेकिन नमाज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। खुलाफात करते रहते हैं, गपशप करते रहते हैं, फजूल महफिलों में शिरकतें करते रहते हैं। वक्त भी है, माहौल भी है, मौका भी है, अजान की आवाज़ भी आई है, सलात की आवाज़ भी आई है, कहने वाला कह भी रहा है, पास में नमाज पढ़ने वाला उठकर भी गया है, लेकिन टाइम नहीं है। उस मजदूर से पूछो नमाज की अहमियत क्या है। उसने शर्त लगाई मजदूरी कराओ या मत कराओ, नमाज का टाइम आएगा तो मैं नमाज अदा करूंगा। मेरी 3 शर्तें, तीनों मंजूर है शर्तें। ले गया वो इंसान उस नौजवान को अपने घर पर और मजदूरी काम बता करके वो इंसान कहीं चला गया। लेकिन जो हलाल कमाने वाले होते हैं वो मालिक मौजूद रहे तब अच्छा काम करते हैं, बेशक, बेशक। और मौजूद ना रहे तब मेहनत से काम करते हैं। ऐसा नहीं है मालिक को देख लिया बहुत पसीना बहाया, मालिक की नज़र बची तो क्या बीड़ी का बीड़ी, बीड़ी पर बीड़ी, मंडल पर मंडल क्या है वो क्या है, नशे में लगाता रहा, गुटके पर गुटका खाता रहा और आराम
करता रहा। ये नहीं अच्छे लोगों की पहचान ये है, कोई देखे ना देखे रब तो देख रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। नौजवान काम में लग गया। शाम को जब मालिक आया उसने देखा काम बड़ा उम्दा काम है और काम ज़्यादा भी हुआ है, बड़ा खुश हुआ और खुश होकर के उस नौजवान को पूरी मजदूरी अता फरमा दी। वो नौजवान सलाम करके वापस हो गया। जब दूसरा दिन आया, सुबह हुई, ये इंतज़ार में बैठा था वो नौजवान फिर आएगा, वो नौजवान फिर आएगा, लेकिन नौजवान नहीं आया। ये मंडी गया, लोगों से मालूम किया, ए लोगों फला नौजवान जो कल इस कोने में खड़ा था वो कहाँ चला गया। किसी ने बताया वो रोज़ाना नहीं आता है, पता नहीं कौन नौजवान था, कभी कभी दिखाई देता है। पता करता रहा ये इंसान, पता करता रहा। किसी ने बताया वो इंसान हफ्ते में एक दिन मजदूरी करता है, सिर्फ एक दिन कमाने के लिए निकलता है। बोले बताओ अब कहाँ है? बोले कल उसकी तबीयत अलील हो गई थी, तबीयत खराब हो गई थी, वो अपने घर पर होगा। ये इंसान पता करते करते उसके घर पर जाता है, टूटा हुआ घर है, झोपड़ी है, वो इंसान फर्श पर लेटा हुआ है और ऐसे आलम में है कि उसको इंतहाई दर्जे का बुखार है, बहुत तेज बुखार है। इस इंसान ने उससे कहा अरे नौजवान चलो चलो तुम मेरे साथ चलो, तुम पर बुखार बहुत तेज है। इसने कहा नहीं नहीं, मैं अपनी झोपड़ी मरना चाहता हूँ, मैं इसी फर्श खाकी पर ही मरना चाहता हूँ, मैं किसी के यहाँ उसका बोझ बनना नहीं चाहता हूँ। कहा नहीं, तुम्हें चलना होगा, खिदमत का मौका अता करो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। जब इसरार किया इस आदमी ने, वो चला, लेकिन शर्त रख दी, जाऊंगा तो लेकिन तुमसे कुछ लूंगा नहीं, तुम्हारे घर का खाना नहीं खाऊंगा, तुमसे कुछ मुझे लेना नहीं है, बस तुम्हें खिदमत करनी होगी तो कर लेना, लेकिन इसरार मत कर लेना। ये खा लो, ये फ़ायदा देगा, ये खा लो, ऐसा कर लो, बल्कि मैं तुमसे कुछ नहीं लूँगा। याद रखना, शर्त पूरी हो गई। वो इंसान उस मजदूर को घर पर लेकर के जाता है, घर पर ले गया और उसकी अच्छी से खिदमत की, लेकिन कुछ उसको दिया नहीं, इसलिए कि शर्त हो गई थी मैं कुछ लूँगा नहीं, तुम्हें कुछ देना नहीं है। यहाँ तक कि जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो उस नौजवान ने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि मौत का फरिश्ता आने वाला है, मेरी मौत का वक्त करीब है, ये चंद वसीयतें हैं, इनको सुन लो। वसीयत क्या है? सुनिए खौफे खुदा। पहली वसीयत तो ये है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, इंतकाल के बाद मेरे गले में रस्सी का फंदा बांधना, फंदा डालना और डाल करके खींच करके बाहर निकाल देना, दूर जा करके डालना आबादी से, और लोगों से ये कहते रहना ए लोगों गुनहगार का अंजाम ऐसा होता है, गुनहगार का अंजाम ऐसा होता है। जब इतनी वसीयत सुनी उस नेक इंसान की रूह कांप उठी, थर्राने लगा, अरे नौजवान तुम तो नेक हो, ये कैसी वसीयत कर रहे हो? कहा नहीं माननी पड़ेगी, ऐसा करना होगा जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे गले में फंदा डाल करके खींचते हुए ले जाना, ताकि कल के खुदा देख ले कि गुनाहगार की सजा ऐसी होती है। और हो सकता है इसी जिल्लत की वजह से रब तबारक व तआला मुझसे राजी हो जाए, रब की रहमतें बरसने लगे। दूसरी वसीयत ये है कि मुझे दफनाने के बाद ये मेरा कुरान शरीफ है और एक मेरी अंगूठी है, इसको अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हारून रशीद को पेश कर देना जा कर के, और मेरा सलाम भी कह देना। और तीसरी वसीयत ये है कि उनसे कहना कि तौबा कर लो, अल्लाह से डरो, मौत कब आ जाए कुछ पता नहीं है, फिर सिवाय पछतावे के कुछ नहीं हो सकता है। ये वसीयत कर देना कि अभी वक्त है, डर जाओ, खौफे खुदा सीने में बसा लो, इसलिए जब टाइम आ जाएगा तो पछतावे के अलावा कोई सूरत नहीं होगी, कोई चारा नहीं होगा। वसीयतें सुन ली, वसीयत करके निपटा था वो गुलाम फारिग हुआ था, इतने उसकी रूह कफा से उनसुरी से परवास कर गई।
इस नौजवान ये इंसान पहले तो बहुत देर तक रोता रहा, कितना नेक इंसान मेरे घर पर है और उसका भी साया उठ चुका है, वो क्या है इंतकाल कर चुका है। कुछ देर रोता रहा, रोने के बाद वसीयतों को याद किया तो पहली वसीयत के फंदा गले में डालना है, घसीटते हुए बाहर फेंक देना है जाकर के। बात दिले न खास्ता डरते हुए कपाते हुए हाथों से रस्सी को उठाया, फंदा बनाया और फंदा बनाने के बाद गले में डालने का इरादा ही कर रहा था। आवाज आई घर के एक कोने से, अरे सुन ले ये अल्लाह का वली है और अल्लाह के वलियों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का वली है, अल्लाह के वलियों के साथ ये सलूक नहीं किया जाता है। इनका तो अदब किया जाता है, एहतराम किया जाता है, इनके जनाजे में शिरकत को, अपनी के हाजिरी को सादत समझा जाता है। बंदे को फेंक दे, मेरे बंदे को दफन कर सही तरीके से। ये इंसान और ज्यादा थर्राने लगा और ये थर्राते हुए उस नौजवान के कदमों को चूम लेता है और चूमने के बाद उसको दफन करता है। दफन करने के बाद जाता है वो सामान लेकर के खलीफा हारून रशीद के दरबार में कहाँ सबको रसाई होती है। अगर किसी का है एक दरोगा से मिलना हो तो मौलाना हमीदुल्लाह साहब का साथ लेना पड़ता है, किसी बड़े से मिलना हो तो भी इनका साथ लेना पड़ता है, और कहीं मिलना हो तो और भी किसी का साथ लेना पड़ सकता है। कहाँ सबकी रसाई होती है। बेचारा लाइन में लगा हुआ है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। उसने एक खत लिखा, जल्दी जल्दी एक पर्चे पर लिखा कि ज़रूरी मुलाकात करनी है खलीफा से, मुझे मौका दिया जाए, मुझे परमिशन दे दी जाए। उसको क्या इजाज़त दे दी गई। जब अंदर गया सलाम के बाद में कुरान पेश किया, अंगूठी पेश की तो बादशाह कभी अंगूठी को देखता है, कभी इसके चेहरे को देखता है, कभी कुरान को देखता है, कभी इसके चेहरे को देखता है। हैरत में पड़ा हुआ है और आंखों से आंसू जारी है। कहा ये बताओ ये तुम्हें कहाँ से मिला, ये बताओ ये तुम्हें कहाँ से मिला। उस इंसान ने कहा एक गारा बनाने वाले मजदूर से मिला है, एक गारा बनाने वाले मजदूर से मिला है। बादशाह ने 3 मर्तबा कहा गारा बनाने वाला मजदूर, गारा बनाने वाला मजदूर, गारा बनाने वाला मजदूर। ये हैरत में है, पहले से ही हैरत में था लेकिन बादशाह की हैरानी को देखकर और मजीद हैरत में पड़ गया। कहा ये बताओ वो कहाँ है नौजवान। कहा उस नौजवान का इंतकाल हो गया। बादशाह ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और पढ़ करके कहा एक जाहिद चला गया, एक मुत्तकी चला गया, एक परहेजगार चला गया, एक नमाजी चला गया, वालिदैन का फरमाबरदार चला गया। ये आलिमी हैरत में है बादशाह क्या कह रहा है। बादशाह को इतनी फुर्सत कहाँ है कि बादशाह इतनी बातें कहे किसी के बारे में। कहा बताओ उस नौजवान की कब्र कहाँ है, मुझे कब्र पर लेकर के चलो। ये आदमी उसको कब्र पर लेकर के जाता है। जाने के बाद बादशाह को रात में कब्र बताई। बादशाह ने कब्र को देखा, कब्र पर लिपट कर रोने लगा। कुछ देर रोता रहा और उठने के बाद कहा ऐ इंसान सुन, ये नौजवान कोई आम आदमी नहीं बल्कि ये मेरा बेटा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आम आदमी नहीं था, ये मेरा बेटा था। कहा हुजूर ये बताइए कहाँ बादशाह और कहाँ गारा बनाने वाला मजदूर। बोले सुन ये मेरा बेटा रक्स व सुरूर की महफिलें सजाता था, अय्यारी मक्कारी अय्याशी में लगा रहता था, लेकिन उसी के पास में एक मकतब भी था। उस मकतब में कुरान पढ़ने वाला एक बच्चा 27वें पारे की तिलावत और उसमें आयत करीमा तिलावत कर रहा था। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह औ कमा क़ाल। क्या वो वक्त नहीं आया, क्या वो वक्त नहीं आया ईमान वालों के लिए कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए नरम पड़ जाए। क्या वो वक्त नहीं आया है। हमें भी आयत करीमा सामने रखनी होगी। जब हम गुनाह के करीब जाएं तो आयत करीमा ये कह रही है
क्या वक्त नहीं आया है? मोमिनों के लिए वक्त नहीं आया कि उनके दिल नर्म पड़ जाएं अल्लाह के जिक्र के लिए। फरमाया बादशाह ने, मेरे बेटे ने जब ये सुना तो कहते कहते जंगल को निकल गया। मौला वक्त आ गया, मैं डर गया। मौला वक्त आ गया है, मैं डर गया। मौला वक्त आ गया, मैं डर गया। उस वक्त से मेरा बेटा लापता था, आज तुमने पता बताया है। आयत करीमा, एक आयत ने, एक इंसान ने समझ लिया, उसकी ज़िंदगी को बदल दिया है। हम समझे क्या पढ़े ही नहीं है, पढ़े तो तब कि जब फुर्सत हमें दूसरे कामों से हो। आज मदारिस के आपसे कह रहे हैं, खुद पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। तालीमी साल का आगाज़ है, इब्तिदा है, मदारिस भी खुल रहे हैं, स्कूल भी खुल रहे हैं। अपने बच्चों को दीनी तालीम भी दो, दुनियावी तालीम भी दो, तब के वो दीन समझेंगे तो दीनी बनेंगे, दुनिया भी समझेंगे तो क्या है चैलेंज का सामना करेंगे। दुनिया के आने वाले हादसात का उनको मुकाबला करना होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो। और हर जान ये सोचे उसने क़यामत के लिए क्या किया है, सबको सोचना होगा क्या तैयारी है। अगर तैयारी है तो उस पर जमे रहिए, और तैयारी नहीं है तौबा करके तैयारी शुरू कर दीजिए। इन अल्लाह वालों के दामन से सही तौर पर वाबस्ता हो जाइए। इनके दामन करम से वाबस्ता होने पर नेकियों पर सिबात मिलता है, अकीदे की हिफाजत होती है, खौफ खुदा में मजबूती पैदा होती है। परवरदिगार आलम जो सही कहा गया उसे कबूल फरमाए, जो गलती हो गई हूँ मुआफ़ फरमाए। एक मरतबा कलमा तय्यबा पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।